मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित की अध्याय 1 है वास्तविक संख्या का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1A के पहले प्रश्न से शुरुआत होगी, जिसमें पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। जिसमें मैंने इससे पहले वाले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम के बारे में बताया था। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम से दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसी पर आधारित ये सवालें हैं, जिसमें दो संख्याएं दी होंगी। दी हैं दो संख्याएं, पहली संख्या 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में लिख देते हैं पहले हल। अब क्या करेंगे, दिया है हमारे पास संख्याएं 135 और 225। अब इन दोनों संख्याओं में कंपेयरिंग करेंगे, यानी तुलना करेंगे। लिखेंगे 225 135। अब इन संख्याओं में क्या करना है कि दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो हमें दिख रहा है कि 225 और 135 में इन दोनों संख्या में 225 से बड़ा है 135 से। इसलिए जिस संख्या बड़ी होती है उसके दोनों के बीच में ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, जिधर बड़ा हो जाए उधर का ये समूह खुला होता है। तो मैंने मानते हुए आया है पहले वीडियो में कि जो संख्या बड़ी होती है उसको मान लेते हैं A और जो छोटी होती है उसको मान लेते हैं B। अब प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो प्रमेयिका हमारी क्या करती है, यहाँ लिख देंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है, A बराबर B Q प्लस R, जिसमें A का मान दिया है कितना 225 बराबर B का मान दिया है 135 और Q का मान कहाँ से लाएं और प्लस R का मान कहाँ से लाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ रफ कार्य में क्या करते हैं कि 225 में 135 से भाग दिया जाता है। तो इसमें 135 यहाँ है और यहाँ 225 है। तो अगर 135 में 2 बार ले जाएंगे तो 135 दूना 270 होगा, जो कि 225 से काफ़ी बड़ा होगा। इसलिए एक बार ले जाते हैं तो 135 का 135 होगा। घटाएंगे 5 में से 5 गए 0, यहाँ 12 में से 3 गए 9, यहाँ 0 आ गया 90। तो गया कितनी बार है, एक बार। अब प्लस बचा कितना है शेष 90। यहाँ लिख देंगे चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, R 0 के बराबर नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे 135 और 90 में पुनः ही प्रमेयिका प्रयोग करने पर 135 और 90 से तो कितना होगा, A बराबर B Q प्लस R में रखेंगे A का मान। यहाँ इसको मान लेंगे A और इसको मान लेंगे B। तो A का मान 135 बराबर B का मान 90 गुणे Q का मान एक बार ले जाएंगे और प्लस R का मान 90 का 90, फिर 135 में से 90 घटाएंगे आएगा 45। फिर यहाँ लिखेंगे चूँकि R इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या करेंगे 90 और 45 में पुनः ही प्रक्रिया दोहराने पर तो क्या हो जाएगा, A बराबर B Q प्लस R से A का मान 90
बराबर b का मान 45 गुणे q का मान 2 बार ले जाएंगे 45 दूना 90 प्लस r बराबर 0। यहाँ लिख देंगे चूँकि r इज इक्वल टू 0 इसलिए 135 और 225 का HCF यही HCF ही होगा। मैंने पहले ही बताया था जो b का मान इस प्रमेयिका के अनुसार जो b का मान होगा वही उस संख्या का HCF होगा। तो 135 और 225 का HCF 45 है, यही आंसर है। उसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है 196 और 38,220। तो क्या करेंगे, अब यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं हल। इन संख्याओं की तुलना करेंगे, लिखेंगे 38,220 ग्रेटर दैन 196, यानी कि ग्रेटर दैन का मतलब होता है कि 38,220 बड़ा है किससे 196 से। तो प्रमेयिका में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मैंने इसमें ये बड़ी वाली संख्या को a मानते हैं और बड़ी वाली छोटी वाली संख्या को b मानते हैं। तो यहाँ रख देंगे 38,220 बराबर b के स्थान पर 196 गुणे क्यों का मान आप कहाँ से पाएँ। तो इसके लिए फिर से रफ कार्य कर लेते हैं। क्या करना है, 38,220 में 196 से भाग देना है। तो सबसे पहले एक बार ले जाएंगे, क्योंकि एक बार ले जाएंगे तो 196 का 196 होगा। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 196 दूना लगभग इससे ज़्यादा ही होगा। एक बार ले जाएंगे तो 196 का 196 घटाएंगे 12 में से 6 गई 6, यहाँ फिर हो जाएगा 7, एक इससे लेगा 17 में से 9 गए 8 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ उतार लेंगे 2। अब क्या करेंगे, 9 बार ले जाएंगे तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 6 9 54 के 4, 9 9 81 और 5 86 के 6 और 9 1 9 9 8 17 17 9 1 9 9 8 17 घटाएंगे 12 में से 4 गए 8 और यहाँ बचेगा 15, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ 0। तो अब बचा कितना है, बचा है 0, उतार लेंगे। अब लगभग 5 बार ले जाएंगे तो 5 6 30 के 0, 5 9 45, 45 3 48 के 8, 5 1 5, 5 4 9, पूरा कैंसिल। तो यहाँ कितनी बार ले जाएंगे, 195 प्लस आर का मान 0। यहाँ लिख देंगे चूँकि r इज इक्वल टू 0 इसलिए 38,220 और 196 का HCF 38,296 और 38,220 और 196 का HCF है कितना होगा, यही b का मान होगा 196 है। अब यही उत्तर है। उसी क्वेश्चन का तीसरा है पहले ही वाले का, जो कि दिया है 867 और 225। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल में 867 और 225 को उतारेंगे, तुलना करेंगे तो 867 बड़ा होगा। बड़ी की तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं और बड़ी वाली संख्या को a मान लेते हैं और छोटी वाली संख्या को b मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
तो होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान 867 बराबर बी का मान 200, बी का मान 225 गुणे क्यों का मान आप कितनी बार ले जाएं, तो लगभग 3 बार ले जाएंगे। तो 3 का गुणा करेंगे, कर लेते हैं यहाँ रफ कार्य पर, रफ कार्य के लिए। तो 225 गुणे 3 तो हो जाएगा 3 पचे 15 की 5, 3 पचे 15 की 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 675 होगा। तो 675 को वहाँ लिख देंगे और यहाँ से 867 में से 675 को घटा देंगे, यानी कि 675 को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 7 गए, तब 16 में से 7 घटा देंगे तो आएगा 9, यहाँ बचेगा 1, 192 आएगा। 192, एक मिनट, 867 225 गुणे 3 बार ले गए हैं, तो 3 का गुणा करेंगे 225 में, 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, इतना हुआ। फिर क्या करेंगे कि 867 में से 675 घटाएंगे 2, फिर यहाँ से हो जाएगा 16, 16 में से 7 गए 9, एक आएगा 192, फिर 225 और 192 को लेकर हल करना होगा हमें। 867 है और 200, 1 मिनट, 255 है, सॉरी 255 है, 255 है। 3 बार ले जाएंगे तो शेषफल हमारा बचेगा 102, ये रंग है 102 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 255 और 102 में पुनः क्रमिका लगाने पर 255 और 102 से, तो क्या करेंगे, a बराबर b क्यू प्लस r में रखेंगे तो a का मान होगा 200, a का मान 255 बराबर b का मान 102 गुणे 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे प्लस 204 होगा, यानी कि 51 जोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे, चूँकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए r इज नॉट इक्वल टू, इधर ही देख लेते हैं, 1 मिनट, r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 200 नहीं 102 और 51, इसलिए 102 और 51 में पुनः यही प्रमेय का प्रयोग करने पर तो कितना है, तो होती क्या है, a बराबर b क्यू प्लस r से a का मान है 102 बराबर b का मान 51 गुणे 2 प्लस r का मान 0, तो हो गया। यहाँ लिखेंगे, चूँकि r इज इक्वल टू r बराबर है r बराबर 0, इसलिए कितना दिया है, इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 है। क्योंकि मैंने हर वीडियो में बताया है कि जहाँ पर सार का मान 0 आ जाता है उस समीकरण में b का मान ही उसका HCF कहलाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।